Hello everyone, myself CA Shilpa Agrawal and also a certified GEM consultant. I am here to learn you how to make L1 on the GEM portal. जैसा कि आप सबको पता है L1 क्यों रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 25,000 से ज़्यादा का और अप टू 5 लाख का प्रोडक्ट किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल करना चाहते हैं तो आप उसका L1 बना के डायरेक्टली उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल कर सकते हैं। आपको इस केस में किसी भी बिड के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप नॉर्मल प्रोडक्ट 25,000 तक का किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल करते हैं, उसी वे में आप 5 लाख तक का कोई भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इस L1 प्रोसेस के थ्रू सेल कर सकते हैं। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडीज डाल के जैम पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी अपना पोर्टल लॉगिन किया गया है। तो हमें जिस भी प्रोडक्ट का L1 बनाना है, हमें मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को फर्स्टली सर्च करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम डालते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्स्टली वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द एयर फ्रेशनर। सपोज कीजिए आपको एयर फ्रेशनर का एक L1 लिंक बनाना है, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। सो आप चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को, जो आपका प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसका प्राइस 25,000 से ज़्यादा है बट बिलो है 5 लाख के लिए। तो बेसिकली ये L1 हम किस वे में बनाते हैं, यहाँ पे साइड में कुछ फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं पोर्टल पे, अगर आपने चेक किया हो। एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर, फाइनेंशियल फिल्टर्स, मेक एंड मॉडल सेक्शन एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सेक्टर्स। तो बेसिकली हमें फिल्टर्स अप्लाई करके L1 बनाना होता है। अगर आप फिल्टर्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फिल्टर्स के आगे कुछ लाइंस मेंशन है, ग्रे लाइंस, ब्लू लाइंस एंड द गोल्डन लाइंस। तो इन लाइंस का क्या मीनिंग है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली अगर आपको ये समझ आ जाएगा इन लाइंस का क्या मीनिंग है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का L1 इजीली बना पाएंगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली जो ग्रे पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप इन पे फिल्टर्स अप्लाई भी कर लेते हैं तभी भी आपके L1 में कोई हेल्प नहीं करेंगे। बट दीज टू ग्रे एरियाज, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है कि ये L1 को अप्लाई, ये फिल्टर्स इम्पैक्ट द L1, तो बिकॉज द मेक इन इंडिया फिल्टर एंड द MSME फिल्टर्स, बोथ फिल्टर्स एवन वो ग्रे फील्ड्स हैं, फिर भी आपके L1 को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वही प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं जो कि मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, तो आप ये मेक इन इंडिया फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट शो करेंगे वो वही प्रोडक्ट शो करेंगे जो कि सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर है। जो अदर आउटसाइड इंडिया मैन्युफैक्चर है वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएंगे। मीन्स इस फिल्टर को अप्लाई करने से ओनली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही आपको यहाँ शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ MSME यूनिट से बाय करना, तो आप यहाँ MSME फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनका पास रजिस्टर्ड MSME है, ये अप्लाई करने के बाद में आपको शो करने लगेगी। जिनके पास MSME सर्टिफिकेट नहीं है वो आपको यहाँ पे नहीं शो करेंगी। बेसिकली हमने ये फिल्टर्स अप्लाई करना सीख लिए। अब आप चाहते हैं ये जो है स्टार्टअप फिल्टर, अगर आप चाहते हैं किसी स्टार्टअप से बाय करना तो आप वो स्टार्टअप फिल्टर्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गोल्डन फिल्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली किसी भी L1 पे जो मेजर इम्पैक्ट होता है किसी फिल्टर का, वो होते हैं गोल्डन पैरामीटर्स। तो गोल्डन पैरामीटर्स मीन्स गोल्डन लाइन वाले फिल्टर्स। तो आप उन फिल्टर्स पे जाके, बेसिकली अगर हम एयर फ्रेशनर पे अप्लाई करना चाहते हैं L1 और हमें पता है कि वो किस फॉर्म में है, ब्लॉक फॉर्म में है, जेल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या स्प्रे के फॉर्म में, तो इजीली हम उस पर फिल्टर लगा के हम प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो अब यहाँ सिर्फ 19 प्रोडक्ट्स ही शो कर रहे हैं हमारे फिल्टर लगने के बाद, और अगर मैं सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देती हूँ तो टोटल जो एयर फ्रेशनर्स है यहाँ पे 29,880 एयर फ्रेशनर यहाँ लिस्ट है। बट जैसे जैसे हम फिल्टर्स लगाए जाएंगे यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएंगी, और ये क्वांटिटी कम होना हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को L1 कर पाएंगे।
जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना L1 में प्रॉब्लम आता है, और जितने कम प्रोडक्ट्स होते हैं उतना L1 ईजिली हो जाता है। हमने मेक इन इंडिया फिल्टर लगाया है, हमने MSME फिल्टर लगाया यहाँ पे। MSME फिल्टर लगने के बाद में जो प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहे हैं वो 8854 प्रोडक्ट्स ही रह चुके हैं, जबकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। अब जैसे हम लिक्विड पे अगर हम फिल्टर लगाएंगे तो 214 प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे ऐसे हैं जो मेक इन इंडिया भी है, MSME भी है और लिक्विड भी है साथ में। हम अदर गोल्डन पैरामीटर्स पे भी हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ पैकेजिंग। तो बेसिकली हम इन पे भी हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। हमने 100 ग्राम्स पे लगाया तो 100 ग्राम्स का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं L1 का रूल होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट के साथ साथ 2 अदर ब्रांड के प्रोडक्ट्स को भी कंपेयर करना होता है। तो सिंगल प्रोडक्ट का L1 पॉसिबल नहीं है, तो हमें 2 अदर प्रोडक्ट्स भी चाहिए इसके साथ साथ। तो हम और फिल्टर्स भी अप्लाई करेंगे ताकि हमें एक प्रोडक्ट के साथ साथ 2 अदर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर शो करें। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम पैकेजिंग पे फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम बेसिकली यहाँ चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है जो 253 से वो बहुत ही कम हो जाए।